कारण 20-21 आता चौकार लागतोय 25 धावा. सन्मान्य निलेश पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत करतो. आपल्याला विनंती केली जाते भाषांतर स्मृती चषकाच्या व्यासपीठावर आपण येऊन स्थान 50 आपलं हार्दिक स्वागत. धावसंख्या चौकाने वाढत सुरेख खेळ एक फायर ऑन द फायर जसे धडखळमध्ये एक अक्षरशः तुफान येतो का असं वाटायला लागलं जग्गूच्या रूपानं. धावसंख्या मिळत नव्हते पण जग्गूचा खेळ चांगला चाललेला. अडचणीत असताना संकट मोठे खेळ खेळताना पॉइंट खबा शॉट एक्स्ट्रा खबा सुजित थोडासा मात्र मागणा ठरताना गोलंदाज दिले तर राईट हँड राम द विकेट फुलटातला आणि इथे मात्र फ्लॅट चौकार का षटकार इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचेल परंतु तुर्तास आम्ही थांबतोय. याच चौकार चेंडू सीमा पार काय खेळ चाललेला आहे जग्गूचा. तो जग्गू दिसतो तो 25-20 वर्षांमध्ये एक चांगला खेळ गायचा जग्गूचा. डीजे मेरे बायान का नाम मेरे देवीन का नाम मेरे बायान का नाम मेरे देवीन का नाम खुशी से रख लो नाम रे बाबा खुशी से रख लो नाम खुशी से रख लो नाम रे बाबा खुशी से धन्यवाद. रख लो. अब आता 4 धाव मिळतात. धावसंख्या वाढली तर 4ने उमेश पाटील हर्षल आमच्या समेत आहे स्कोरच्या रूपाने 29 धावा 2 गडे चांगल्या स्थितीमध्ये कारण तिसरं षटक आहे. पहिलं षटक आहे त्याने 12 धावांचा दिला. खूपच मागणी गोलंदाजी इथे आणखी एक आणि खरोखर सरळ कॉमेंट्री बॉक्सला एक सलामी दिलंय. धन्यवाद जगू. बरोबर स्कोरर जो हर्षल आहे त्याच्या हातात हा जळ व्हॉट असं ऑरेंज कापचा मान करेल. लवली प्लेट बाय जग्गू. काय खेळ चाललेला आहे किती खेळ धडकेबाद अडचणीत होता अडचणीमध्ये सुरक्षित नेताना हा जग्गू कुशल सारचुलेचा. धावसंख्या षटकाने वाढते 35 वर. तोपर्यंत मधुर गीत असेल 3 षटकानंतर पुन्हा येऊ का दरारा चालले तुफान आलेल्या मैदानामध्ये तो तुफानाला बघण्यासाठी एक गीत ऐकल्यानंतर स्कोररचं इथं खरोखरच स्वागत केलं जातं. कॅपने हरीश भोर जे कॅप का स्कोरर आलेला आहे हा MS कोटुलेचा स्कोरर करताना. धावसंख्या 35. सन्मान नारायण मात्रे यानेच मस्तकावर हर्षलच्या टोपी चढवली हरीश भोरची. स्कोररची चांगली कामगिरी करताना चांगले करता करता आमच्याकडून काही देणं लागतो आणि देणं लागताना हरीश भोरची सन्मानाचे कॅप आम्ही तुम्हाला या भेटीच्या रूपाने देतो. पाहुण्यांचा आदर सत्कार करणं आमची भारताची संस्कृती आम्ही जोपासताना तो 3 षटक संपतात चांगल्या स्थितीमध्ये. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी करताना कुशल सारसोले 35 धाबा 2 गडी बाद. 35 नाव नवा डेंजरस प्लेअर 10 चेंडूमध्ये अर्धशतक करणार नवी मुंबईतला एक घातक फलंदाज. त्याने मागे चाललं होतं बऱ्याच युवराज सिंग असं बघितलं होतं परंतु ज्याप्रमाणे 16 चेंडू मध्ये अर्धशतक आणि 31 चेंडू मध्ये एक 21 दिवसातल्या सर्वात जलद शतक ठोकणारा ABD वरस वाढदिवस आहे त्याचा 17 फेब्रुवारी 1984 इज ABD वेलस ABD सी मात्र क्रिकेटसाठी समर्पित केलेलं आहे. तर प्रेक्षक थोडंसं बाजूला समालोचक बाजूला व्हा. चौथा षटकार सुरुवात आहे. रोहित हेटमॅन गोलंदाज येतो. पहिला चेंडू दूर ठेवला तर हलकीसे आपले फलंदाज बाद स्वस्तात सोनेरी भोपळा घेऊन मात्र माघारी परतलाय देवाला. देवागॉन सॉरी नवा ते टी शर्ट होत नाही आम्ही समजू शकतो आणि इथे मात्र नवा बाद. पहिला चेंडू हिटमॅन यश मिळून तिसरं यश सांघिक आणि पहिलं यश रोहितला. डीजे धन्यवाद. खूप खूप आभार. धावसंख्या लागते 3 गडी बाद 35. अपेक्षा होती अपेक्षाला पूर्णपणे साफ निराशा करता घोर निराशा घेऊन जातो तंबूच्या दिशेने हा फलंदाज नवा. त्याचाच भाव जातो फलंदाजीला गुरु नवा ही फलंदाजीचे डेप लाईफ बॅट्समॅन जसं 3 वैभव खेळतो आपल्या संघासाठी ही जोडी मात्र कुशल साचून खेळताना चांगलं योगदान देतं. 35-3 गडी बाद. धावसंख्या धप्पक तिसरा पहिल्या चेंडूवर टप्पा आखूड होता ऑप्स्टमला मारा ठेवला नियंत्रण ठेवलं बॅकफुटवर जाताना तर स्क्वेअर कट करत होता. चेंडूची ठीक एज घेतली होती बॅटनं आणि चेंडू गेला होता निलेशच्या हातात इष्टरेषेच्या. कोणती चूक न करता अचूक झेल टोपते आणि आपल्या संघाला तिसरं यश मिळून देतं आणि आपलं पहिलं यश रोहित देताना पुन्हा लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट ओव्हर द विकेट.
वॉन्ट टू द लेट कॅट सजावट केली होती. का सुंदर झपकन समोर लिखतोय आणि असं होतं तेव्हा एक खुशीची झर असते, खुशीची एक मन क्षण असतो तो खरोखर व्यक्त करताना बॉलिंग मार्कवर जाताना सुंदर. कारण 2 षटकं टाकताना बऱ्याच धावा मात्र चोपून काढल्या होत्या सुजितनं. 2 षटकामध्ये अमाप धावा दिल्या होत्या. पहिल्या षटकामध्ये 12 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जवळजवळ त्याने 19 धावा, 21 धावा. तर 2 षटकामध्ये त्याने खर्च केल्या जवळजवळ 35 धावा. तर बघूया का अनुजचं षटक चांगलं होतं. त्याच्यानंतर रोहित कुठेतरी मात्र अंकुश ठेवताना कुशल सारसुल्याच्या धावफलकावर आतापर्यंत धावसंख्या लागलेली 35 3 गडी बाद. चौथ्या षटकातील 2 चेंडूची समाप्ती आहे. दोन्ही चेंडू डॉट. पहिल्या चेंडूवर विकेट घेऊन नवाला परतलं होतं. पुढला चेंडू हा चेंडूला दिशा दिली बाय कावो कॉर्नर डीपला चेंडू जात होतो. पण सन्मान्य निलेश पाटील आपल्याला सन्मानाने मी बोलवतोय. आपले माझ्या आवाज आपल्या कानापर्यंत पोहोचत असेल तर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर धावसंख्या वाढली जाते 1-36 वर. कौतुक करावं लागेल एकाने झोन देताना 22 धावसंख्येवर खेळतो जग्गू, ज्याच्यामध्ये 2 षटकार. निलेश पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम भारतचंद्र चषक मध्ये. तर खरोखर 17 फेब्रुवारी 1982 इज एबी डिलिव्हर्स आजचा वाढदिवस आहे. खरोखरच फलंदाजा तोड नाही, परंतु इंजुरीमध्ये सोल्जर इंजुरीमध्ये हा खेळत नाही. परंतु 31 चेंडूमध्ये काय त्याचं जलद गती षटक कोरी अँडर्सना त्याने मागे सरलं. रग्बी त्यानंतर हॉकी असे बरोबर फुटबॉल चांगला खेळणारा आंतरराष्ट्रीय मध्ये जवळजवळ हा जाणार होता. परंतु जसं क्रिकेटमध्ये जी ओढ जबरदस्त होती याच्यानंतर एबी पर्यंत बोललो. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट रोहित येतो. पुढला चेंडू शॉट ऑफ चेंडू मारला डीप कव्हर पॉइंटला शतरक्षण खाली आहे, जोरवर जातोय इन सर्कल मधून फील्ड करतो शतरक्षण. तोपर्यंत 2 धाव मिळतात फलंदाज जगूला. जगू 2ने आपल्या धावसंख्येत भर टाकतो आणि संघाला नेऊन ठेवतोय. चौथ्या षटकादरम्यान 3 गडी बाद 38 वर. 38 धाबा 3 गडी बाद. प्रेक्षकांना विनंती आहे थोडं समालोचक पाहुणे बसले, पाहुण्यांना खेळ बघू द्या मित्रांनो. तोपर्यंत चौथं षटक चल. दोन्ही डगआउट मध्ये फलंदाज विद्यमान सामना असेल तेच आमच्या डाव्या उजव्या बाजूला फलंदाज जातील. इथून रोहित येतो. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट डाव्या हाताने चांगला फटका दिशा दिले. परंतु सुंदर झेल अनुचा. लवली कॉट ऑफ अनु on the deep mid wicket and deep square leg. Another wicket to MS Gotuli. 4 गडी बाद धावसंख्या 38 वर. मधुर गीत. धावामध्ये 30 धावांची 2 षटकार आणि 3 चौकारांची सरेख खेळी खेळल्यानंतर परतलाय. झेल दिला होता डीप स्क्वेअर लाईन मिड विकेटच्या मध्ये असला अनुच्या हातात. गोलंदाजाला दुसरं यश मिळतंय रोहितला. नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी या नंतरची लढत तर मी विनंती करतोय बीएस बॉईज आणि वॉसी बॉईज टाळ्यांच्या कडकडामध्ये त्याचं स्वागत करायलाच हवं. कारण 30 धावा 38 मध्ये एक चांगली खेळी तडाखेमेचा खेळायचा मत शेवट. BS Boys Diva आणि वॉसी बॉईज कर्णधार बॉक्स कीपर इज अ हेम्बली रिक्वेस्ट कम नियर द कमेंट्री बॉक्स फॉर टॉस. नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी या BS बॉईज आणि वॉसी बॉईज. तर रोहितचा तिखट मारा भेदक मारा खरोखर अडचणीत आणतोय कुशल सारसोळे संघाचा. आतापर्यंत 38 धाबाला की रमजान नवीन फलंदाज जातोय मिळतोय नॉन स्ट्रायकर एंड असलेला गुरुला. रोहित लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट टू फलंदाज रमजान. चेंडू सरळ येऊ दिला. बॅटचा फेस ओपन केला होता आणि त्याला ड्राईव्ह केलं होतं कव्हरला. धाव मिळत नाही. चांगल्या षटकाची समाप्ती. या षटकात 3 धावा देऊन 2 मोरे टिपलेले आहेत. सुंदर गोलंदाज पृथक्करण सुरेख प्रदर्शन करताना रोहित हिटमॅन. तर गीत आहे घेऊन असेल आदेश डीजे मॅन फ्रॉम कोपरखेड. तर काय स्थिती होती पहिल्या षटकात 12 दुसऱ्या अनुजचं केवळ 2 धावा. त्याच्यानंतर 21 धावा हे दिले होते सुजित म्हणे. त्याच्यानंतर 3 कसं आलेख अप डाऊन वर चढ असा उतार पाहायला मिळतोय. हा गोलंदाज विश्लेषण सांगतात. सुजित 12 पहिल्या षटकात, अन्नूने 2 आपल्या पहिल्या षटकात. त्याच्यानंतर दुसरं षटक होतं 21 धावांचं सुजितचं. त्याच्यानंतर परत एकदा 3 धावांचं षटक. सुपरप्ले इज आलेख कमी वर खाली वर असा आलेख जाताना 4 षटकांचा. धावसंख्या 4 षटकानंतर
कुशल सारसोलीची फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर बीएस बॉईज आणि वसी बॉईज नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी लाईट ऑन करावं लवकरात लवकर घ्या कारण पहिल्याच जवळजवळ एक तास दीड तास उशीर सामना सुरू होता. आम्हाला सहकार्य करा. आपली नंबर शेवटचं हाणामारीचं षटक असेल. गोलंदाज बाबू येते शेवटचा हाणामारचा षटक घेऊन एम एस घोटील कडून लेफ्ट हँड वरती पॅकेट टप्पा पडते टप्पा पडला आखूड ठेवला तर बॅक पडून त्याला पंच करत चेंडू फळी येत नाही. बाकीचं तमाम काम केलं तर निलेश पाटील या कर्णधार इष्टरक्षण धाव मात्र मिळत 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. बघूया 5 चेंडू मध्ये कुशल सारसोले किती धावा भुब्या करतोय कारण विचार केला प्रमोद चौधरी त्याच्यानंतर हिटमॅन रोहित स्वतः कर्णधार निलेश असे 51 जबरदस्त स्फोटक फलंदाज आहेत हे एम एस घोटीलकडे. लेफ्ट हँड ऑर्थ विकेट चेंडू आखोट ठेवला त्याच्यानंतर शॉट ऑफ पूर्ण केले. चेंडूची उंचीवरती लांबी कमी परंतु नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडला पण एक धाव मिळते गुरुला. गुरु जातो वैयक्तिक 2 वर. संघाची धावसंख्या वाढली जाते शेवटच्या षटकाच्या दरम्यान 39 वर. 3 षटकामध्ये धावा जबरदस्त आल्या. रोहितने धोकून उजवलं होतं. जसा रोहित आला होता पहिल्या चेंडूवर त्याने टिपलेलं होतं नवाला 0 वर. त्याच्यानंतर खरोखर तुफान होतं. तुफानाला शांत केलं होतं जग्गूला 30 धावसंख्येवर. असे 2 धक्के दिल्यानंतर मात्र अडचणीत आहे. लेफ्ट हँड ऑर्थ विकेट चांगला आणि इथे बेस पडलाय. बेस उखडून गेलाय बरोबर. बेस लाईट इथे आमच्याकडे स्पष्ट दिलंय. इथे मात्र क्लीन बॉल त्रिफलाचित गुरु परतलाय. वैयक्तिक 2 धावसंख्येवर. संघाची धावसंख्या 39 वर. Karen. एकोणचाळीस 5 गडी बाद. गुफरान रमजान अशी एक पवित्रित नामांची असलेले खेळाडू मात्र खेळपट्टीवर अडचणीत आणलेले आहे. धावसंख्या वाढेल असं होतं 50-60 धावा जवळ जाईल पण तसं होत नाही. अजूनही मात्र 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 चेंडू खेळण्यासाठी. तर 17 फेब्रुवारी 1980 द ब्रॉन ऑफ द एबी डिव्हिलियर्स ग्रेट सी मात्र लावलं. सी त्यांनी क्रिकेटला आणि त्याच्याच मुलाचं नाव त्यांनी अब्राहिम आपल्याच नावाने ठेवलेलं आहे. सुंदर असं क्रिकेट 31 चेंडू मध्ये जलद गती 1 षटक ठोकला. आज त्याचा वाढदिवस. तमाम प्रेक्षकांकडून नंबीकडून मी आपण त्याला हार्दिक शुभेच्छा देऊ वाढदिवसाच्या कारण तेवढा खेळ त्या जबरदस्त आहे एबी डिव्हिलियर्सचा. तर चांगला खेळ करण्यात परत अयाक्षणी विद्यमान स्थितीचा विचार केला तर 39 धावा लागतात शेवटच्या षटकाच्या दरम्यान. प्रथम फलंदाजी करताना कुशल सारसोले अगेन्स्ट एम एस कोठोली. शेवटचं अखेरचं षटक बाबू घेऊन आलाय. थोडस क्षेत्रक्षण बदल करतोय कारण डावखोरा फलंदाज आलाय गुफरान. वाईडिश केलं जातं. डीप लॉंग अपला तर शेखरला आणलं जातं. हाही चांगला फलंदाज आहे कारण एमपीएल बघितलं होतं. DMPL धनगर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये चमकला होता आणि मोठा किताब माता शेखर झोरेला मिळाला होता त्या प्रीमियर DMPL मध्ये. तर येतो पुढला चेंडू शेवटचा षटकात पुढला चेंडू. लेफ्ट हँड ऑर्थ विकेट टप्पा पडला टप्पा हेरलं होतं त्यानंतर सोडून दिलं होतं. बाकीचे तमाम काम करताना पंच महेंद्र पाटील ज्याने 40+ स्वास्थ्य आयुष्यमान जे सकाळचे सामने केले होते त्याचे धमाल केली होती. 2 वादळी खेळ केले होते. पहिल्या सामन्यात 29 आणि दुसऱ्या सामन्यात 27 असे मोठे डाव खेळणारा हा पंचकरी करताना महेंद्र पाटील. लेफ्ट हँड ऑर्थ विकेट गोलंदाज येतो. पुढला चेंडू घेऊन सुंदर चेंडू मध्ये एक नियंत्रण ठेवलं तर इथे मात्र फलंदाज येण्या अगोदर गुफरान घर सोडतं क्रीज सोडतं. इथे परतावा लागेल फलंदाज रमजान बाद. 6 गडी बाद. धावसंख्या मात्र आखडलेली आहे 40 वर. मधुर गीत आदेश. पडत नाही तोपर्यंत फलंदाजी करणारा थोडस मात्र त्रासदायक होऊ शकतं कारण लाईटच्या किरणाकडून अंधारी नसतो उजेड असतो. लाईट्स ऑन केलं गेलेलं आहे. लवकरात लवकर जाण्याकडे इथे मात्र अजूनही 1 चेंडू 2 चेंडू 2 बॉल टू गो. फलंदाज बाद होते. 6 गडी बाद. धावसंख्या 40 वर लागले. 40 लॉस ऑफ 6 विकेट. विकेट अतिशय महत्वाचे आहे कारण बरोबर सामना सुटला तर विकेट अतिशय महत्वाचे असणार आहेत आणि विकेटी जर बरोबर असेल तर निर्णय जाईल थेट नाणेफेकीचा कौल जिंकणाऱ्या
संघाच्या बाजूनं तुम्हाला 40 गडी बाद पहिल्यांदा नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी करणं पसंत केलं होतं. पुन्हा एकदा मी आवाज देतो BS बॉय दिबा आणि वॉशी बॉयज वॉशी या कर्णधारांना नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी या. तर पॅनल्टीला सामोरं जायला लागेल असं उमेश पाटील आयोजकच्या रूपानं मला सूचित करतोय. 3 धावांची पेनल्टी असेल. बादशाह स्मृती चषक चांगल्या वडिलांना आपल्या चांगला खेळणारा क्रिकेट खेळणाऱ्या वडिलांना दिलेली समर्पित स्पर्धा बादशाह स्मृती चषक पर्व 3 दुधा रोशनीमध्ये डे नाईट क्रिकेट कालपासून स्पर्धेला गावदे धारावी संघ पोहोचलाय. सुपर 4 मध्ये काल 8 संघामधून गोलंदाज बाबू येतोय. शेवटच्या षटकातील पुढला चेंडू घेऊन लेफ्ट हँड होता सुरेख चेंडू यार अप्रतिम चेंडू लवली बॉलिंग आणखी एक झटका फलंदाज लेग बिफोर द पंप आउट. 7वा गडी मोराबाद कुशल सारसोल संघ अडचणीत आल्या 40 गडी बाद. मधुर गीत आदेश दिले. स्वागत। तो अगला मुकाबला वाशी बॉयज बनाम BS बॉयज दिवा, दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो टॉस के लिए आ जाइए। वैसे भी काफी समय निकल चुका है। संतोष मात्रे ने कहा कि खिलाड़ियों को वक्त के साथ चलना चाहिए क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, ना ही किसी का गुलाम है, ना ही किसी की खूबसूरत मोहतरमा है। जो वक्त के साथ चलता है वही असली सिकंदर होता है। तो दोनों कप्तानों से मेरी गुजारिश है BS बॉयज दिवा बनाम वाशी बॉयज वाशी कॉलोनी, कप्तान यहाँ पर उपस्थित हो या फिर कोई सदस्य खिलाड़ी उपस्थित हो तो मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है आपकी उपस्थिति जो है वो कमेंट्री बॉक्स में दर्ज कीजिए। तो मौजूदा मैच MS गोठौली वर्सेस कुशल 11 सासोले के बीच खेला जा रहा है। कुशल 11 सासोले टीम ने टॉस जीता और निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद महज 41 रन बने। जबरदस्त गेंदबाजी की। कप्तान अगर देखा जाए रोहित मात्रे ने 2 ओवर में 35 रन बनाए थे।
लेकिन उसके बाद तीसरी ओवर की गेंदबाजी करवाने आए। 3 ओवर में 35 रन बने थे, लगभग 12.25 के रन रेट से, और बाकी के 12 गेंद यानी 2 ओवर में केवल 5 रन बने। तो जबरदस्त वापसी की इस 2 ओवर में। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 40 रन बनाए हैं, 41 रन बनाए हैं और 42 रनों का लक्ष्य रखा है। प्रति ओवर में अगर देखा जाए 8.40 की औसत से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो अब तक इस प्रतियोगिता में, यह प्रतियोगिता का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला, और अब तक इस प्रतियोगिता में 563 रन बने हैं, 37 बाउंड्री और 27 सिक्सेस लगे हैं और 63 विकेट गिरे हैं और 8 ऑरेंज कैप अब तक खिलाड़ियों को मुहैया करवाए हैं। ये लेखा जोखा किया है अब तक मेरे स्कोरर उमेश पाटिल फ्रॉम जूगांव। तो जबरदस्त अब तक स्कोरिंग का रोल अदा करते हुए। और मौजूदा मैच एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो दर्शक यहाँ पर देरी से आए उनको बताना चाहूंगा, MS गोठौली बनाम कुशल 11 सासोल। कुशल 11 सासोल टीम की अगर बात की जाए तो इस मैच में 2 सीनियर खिलाड़ी, कप्तान कुशल नहीं खेल पा रहे और देवा, ये 2 बड़े खिलाड़ी इस मैच में नहीं है। तो उनकी जगह पे युवा चेहरों को टीम में मौका मिला है, लेकिन ये युवा चेहरे कितने कारगर साबित होते ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे परम मित्र राजकुमार पांडे अगर यहाँ कहीं हो, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो आपसे गुजारिश है आप कृपया करके कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। सम्मानीय राजकुमार पांडे, नीलेश पाटिल आपको न्योता दे रहे कि आप कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। दिवा गांव के राजकुमार पांडे एकविरा ट्रांसपोर्ट के मालिक है। सासोळे संघ विनंती करतोय वेळ वाया घालवू नका, जरी दुधाळ रोशनीमध्ये सामने असतील तरी सुद्धा वेळेचं बंधन पाळायला हवं, कारण आपण जवळजवळ 1.5 तास सामना उशिरा झालाय, 4:30 वाजल्या 2 तास। पहिला चेंडू फेकल्यानंतर 20 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल। आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 50 ओव्हर म्हणजे 300 चेंडू फेकण्यासाठी 3.5 तासांचा अवधी दिला जातो, म्हणजे 5 षटकं फेकण्यासाठी 20 मिनिटं। तसेच मी तुम्हाला विनंती करतोय, तुम्हाला 30 चेंडू फेकण्यासाठी 25 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल। तर तुम्हाला मला वाटतं 20 मिनिटं दिलेले आहेत। तो 5 ओवर में 8.40 की औसत से चेस करने हैं MS गोठौली टीम को। 41 रन बनाए हैं, 42 रनों का टारगेट रखा। तो मैच शुरू होने का इशारा देते हुए एम्पायरिंग की अगर बात की जाए, स्टैंडिंग एम्पायर सूर्यकांत मड़वी उर्फ बाला ऐरोली से। नीलेश, धन्यवाद नीलेश पाटिल जो कि दीवा गांव के हैं, उन्होंने यहाँ पर कीमती समय निकाल कर आने का कष्ट किया। बालचंद्र स्मृति चषक 2017 के आयोजन में उनका तहे दिल से स्वागत, हमारे कमेंट्री मंच की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। आज संतोष मात्रे ने कहा कि AB डिविलियर्स का आज जन्मदिन है, रग्बी अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन गोल्फ भी अच्छा खेलते हैं। लांस क्लूजनर, उसके बाद AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका में ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्फ भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो मैच शुरू होने का इशारा देते हैं। पहली गेंद नए गेंद से दाहिने से ओवर 2 विकेट, हर्षल ओवर 2 विकेट गेंदबाजी करवा रहे। बल्लेबाज रोहित माथुर को बीट कर दिया। कप्तान है, इस बार मैच में कप्तानी करने का मौका मिला है, युवा खिलाड़ी है और स्पीड गेंदबाज है। स्पिन गेंदबाज से शुरुआत करवाने हैं। मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के कप्तान दीपक पटेल से स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत करवाते थे और यहां पर हर्षल अपनी तरफ से पहली ओवर गेंदबाजी करवाने है। स्पिन गेंदबाज एक खिलाड़ी स्लिप में रखा है, दूसरी गेंद पैरों पर टपकी हुई थी, रन चुराने का कोई मौका नहीं। शायद रोहित मात्रे को स्पिन गेंदबाजी खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोचना होगा 30 गेंदों का मुकाबला है, 42 रन बनाने हैं। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ 2 गेंदों पर अब तक कोई भी रन नहीं बना है। किफायती गेंदबाजी करते हुए निश्चित तौर पे दूधिया रोशनी में आप स्पिन गेंदबाजी से अगर आप शुरुआत करवाते हो तो ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। कप्तान हर्षल मड़वी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बतौर कप्तान इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजी की शुरुआत खुद करवाने हैं। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करवा रहे हैं। विकेट से हल्की सी उछाल भी मिल रही है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर जो है वो सर्कल के अंदर शॉट बैकवर्ड स्क्वायर ले गए, शॉट डीप में विकेट है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। इस ओवर का है तीसरी गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर से उम्दा शॉट, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी है। तो 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 रनों के साथ रोहित मात्रे ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया और टीम का भी खाता खोल दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत होती हुई केवल 42 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है। पहले 3 ओवर में 35 रन बने थे, लेकिन उसके बाद 12 गेंदों में केवल 6 रन बने और पूरी तरह से अंकुश लगाया। लेकिन यहां पर यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है।
3 गेंदों में एकमात्र रन आ चुका है। हर्षल ने जैसे ही दाइनात के बल्लेबाज क्रीज पर आए नीलेश, तो उनके लिए वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी जो 30 गज के दायरे के बाहर है उनको सतर्क कर दिया है। अब 2 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट डीप मिड विकेट। इस ओवर का राउंड विकेट, इस बार राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, पहले विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन। डीजे धन्यवाद डीजे। तो नए बल्लेबाज शेखर, खराब शुरुआत अगर देखी जाए एमएस गोठौली की तरफ से, लेकिन रोहित मात्र है, जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक एमएस गोठौली की उम्मीदें बरकरार रहेगी। अब नए बल्लेबाज शेखर, पहला विकेट अगर देखा जाए 1 रनों के निजी स्कोर पर अगर देखा जाए, कुशल 11 सासोल टीम ने 13 पर अपना पहला विकेट गंवाया था। दाहिने से राउंड विकेट, इस बार हल्का सा उछाल मिला था, गेंद को सीधी गेंद को टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर जग्गू के हाथ में जाती हुई, लेकिन गेंद अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन एमएस गोठौली के खाते में जाता हुआ। गेंदबाज को समझना चाहिए टीम के मुखिया है और मुखिया के नाते जब आप पारी की गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आते हो तो सोच यही होनी चाहिए कि पॉजिटिव सोच के साथ गेंदबाजी करें। अतिरिक्त रन जो है उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। आप दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए, नए बल्लेबाज आ चुके शेखर जो कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चूके, लेकिन अंपायर ने उस गेंद को वाइड करार दे दिया। तो अतिरिक्त रन एमएस गोठौली के खाते में जाता हुआ। तो दबाव अभी भी अगर देखा जाए गेंदबाज हर्षल मालू के ऊपर, 1 विकेट प्राप्त किया है बल्लेबाज नीलेश के रूप में, 0 पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। और लेकिन जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, हर्षल मल्लू को यह सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा जो रन है उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस ओवर का ये अगला गेंद, फिर से राउंड विकेट, इस बार डीप स्लिप मिड ऑफ की दिशा में नजदीकी मामला हो सकता है। एक और विकेट का पतन, बहुत ही बढ़िया। ऑन साइड में सर्कल के अंदर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर। प्रशांत सारी रात माया बंदी पीली की सारी रात। धन्यवाद डीजे। तो 1 विकेट कैच आउट के रूप में सलामी बल्लेबाज नीलेश और दूसरा विकेट शेखर रन आउट के रूप में। उम्दा फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए कुशल 11 सासोले के खिलाड़ी, 2 सीनियर खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में आज टीम मैदान में उतरी है। दाहिने से इस बार ओवर द विकेट, जैसे ही बायात के बल्लेबाज आ जाते हैं उनके लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करवा हर्षल मढ़वी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद एमएस गोठौली का स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर केवल 3 रन, जबकि कुशल 11 सासोले टीम ने पहली ओवर में अगर देखा जाए 12 रन बनाते हैं। धीमी गति से शुरुआत जरूर की है, लेकिन यह सोचना होगा कुशल 11 सासोले को कि जब तक रोहित मात्र विकेट पर है तब तक एमएस गोठौली के लिए कोई मुश्किलें नहीं, क्योंकि बड़े हिट लगाने में जाने जाते हैं बहुत उम्दा बल्लेबाज। एक बार वो अपने लय में आ जाए फिर उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अब यहां पर कप्तान हर्षल मढ़वी दूसरी ओवर की गेंदबाजी, दूसरा पावर प्ले किस गेंदबाज के हाथों में देते ये देखने लायक होगा, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। 30 गेंदों में आपके पास 42 रनों का लक्ष्य रखा है। पहली 6 गेंदों में केवल 3 रन बने हैं, 2 विकेटें गिर चुके और पूरी तरह से दबाव। खराब शुरुआत मिली है एमएस गोठौली टीम को, लेकिन पूरी तरह जिम्मेदारी जो इस समय एमएस गोठौली के ओपनर बल्लेबाज रोहित मात्रे पर बढ़ती हुई। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, गुफरान शायद गेंदबाजी के क्रम को बरकरार रखेंगे। गेंद को टप्पा खाने, गुफरान व्यक्तिगत की तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से दूसरी ओवर। सासोळे संघ आपला राखीव खेळाडू पाठवा ना। गुफरान अपनी तरफ से पहली ओवर और टीम की तरफ से दूसरी ओवर।
बाया से ओवर द विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर, सिली मिड ऑफ के ऊपर से उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का प्रयास, लेकिन बहुत उम्दा फील्डिंग, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। 2 रन यहां पर बचाने में कामयाब हो चुके हैं। तारीफ करनी चाहिए डीप एक्स्ट्रा कवर और सिली मिड ऑफ के खिलाड़ियों की। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, उसके बावजूद इतनी तेज तर्रार फील्डिंग करवा रहे हैं, और यही रणनीति होनी चाहिए कुशल शासकों के खिलाड़ियों की। जब अच्छे फील्डरों का सपोर्ट गेंदबाजों को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे गेंदबाज का आत्मविश्वास 7वें आसमान को छू लेता है। तो 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ एमएस गोठौली का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बाया से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और 6 रन। कोई मौका नहीं, केवल खेल डीजे। गोठौली के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। तो इस 1 रन के साथ 12 रन एमएस गोठौली का। जैसे ही दाइनात के बल्लेबाज हर्षल स्ट्राइक पर आते हैं तो फील्डिंग में बदलाव किया जाए। कवर पॉइंट को सर्कल के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट में स्वीपर कवर भी है, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर भी है और सिली मिड ऑफ भी, यानी 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, केवल 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉट मिड विकेट, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। वाइडिश मिड को डीप लॉन्ग ऑन, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, खूबसूरती के साथ। यहां पर तालमेल में खराबी, रनिंग द ब्यूटी विकेट और एक और विकेट का पतन। जी हाँ, कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। डीजे।
फाइनल क्षेत्र में गेंद, शायद 1 रन मिलेगा। जी हाँ, 1 रन मिलेगा सूर्यकांत मढ़वी की तरफ से 1 रन का इशारा आते हुए। तो इस 1 रन के साथ एमएस गोठौली 16 रन 42 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है। 2 गेंदें अभी भी शेष बची है और केवल 16 रन बना चुकी है। तो ये सोचने वाली बात, 3 खिलाड़ियों ने बगैर खाता खोले मैदान से बाहर जाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं एमएस गोठौली को मुश्किल में डालता हुआ। रोहित मात्रे को भी एक जीवनदान मिला है 11 रन के ऊपर और रोहित मात्रे पर पूरी तरह से जिम्मेदारी है। वो जब तक विकेट पर रहेंगे तब तक एमएस गोठौली की आशाएं बरकरार होगी। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज अगर देखा जाए, नीलेश ने 0 पर विकेट गंवाया, शेखर ने 0 पर विकेट गंवाया, हर्षल ने भी 0 पर विकेट गया और प्रमोद को यहाँ पर एक अच्छे पार्टनर का रोल अदा करना होगा। गेंदबाज हर्षल मढ़वी की तारीफ करना चाहूंगा, दाहिने से राहुल विकेट गेंदबाजी करवा रहे, इस बार बहुत बढ़िया गेंद, गति में बदलाव किया लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन एमएस गोठौली के खाते में जाता हुआ। तो इस 1 रन के साथ एमएस गोठौली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता, 42 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी और 14 गेंदें और लगभग 25 रन। दबाव अभी भी दोनों टीमों पे मैच, अगर दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। इस बार का ये गेंद दाहिने से राउंड विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गति में बदलाव किया, बहुत बढ़िया गेंद। पिछली गेंद वाइड फेंकी थी, इस बार बिल्कुल अपने सटीक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज हर्षल मढ़वी। पिछली ओवर में 3 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, उसी अंदाज में गेंदबाजी करवा रहे, दबाव डाल दिया है बल्लेबाज प्रमोद के ऊपर, जिन्होंने दिवा गांव में पिछले ही हफ्ते धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। इस बार वाइडिश स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, एक और आसान सा कैच, एक और विकेट का बदन डीजे। तो डीजे चोखमन बाबूजी उर्फ महाराज, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को लगातार 4 दिन चाय मुफ्त दिया है, अगर वो यहाँ पर आए हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाए। टेंशन मत दीजिए, आप सबको बता दिया जाएगा। तो 12 गेंदें बची है और जीतने को चाहिए 25 रन, प्रति ओवर में 12.5 का रन। आप गेंदबाजी में एक और बदलाव, दोनों टीमों के अगर विकेटों पर नजर डालें तो कुशल 11 सासोले टीम ने 7 विकेटें गंवाई थी और जवाबी हमले में एमएस गोठौली टीम ने अब तक का ताजा हाल 4 विकेटें गंवाई है। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। अनुमान नहीं लगा सकते ऊंट किस करवट बैठेगा, गाड़ी कौन सी पटरी पर चली जाएगी। अभी भी 12 गेंदें। आप गेंदबाजी में एक और बदलाव, स्वप्नील दाहिने से ओवर द विकेट, बाया से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज स्वप्नील। अपनी तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आए। तेज तर्रार गेंदबाज है स्वप्नील और अपने ऊंचाई का बहुत बढ़िया फायदा उठाते हुए विकेट से हल्की सी मदद भी मिल रही है, गति है, बदलाव भी है, हल्का सा उछाल भी प्राप्त कर रहे। काफी लंबा चौड़ा रन अप ले रहे, लगभग 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करवा रहे। बायां से ओवर द विकेट, इस बार फ्लैटेड गेंद थी, मिडॉन क्षेत्र में मारने का प्रयास। रोहित मात्रे कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक उनके पास किसी भी ना किसी हाथ में, उनके हाथ में स्ट्राइक आनी चाहिए। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद इस ओवर में केवल 1 रन आता हुआ। तो इस 1 रन के साथ एमएस गोठौली का स्कोर 18 रन। तो इक्का दुक्का रनों से बात नहीं बनने वाली। रोहित मात्रे को बड़ा शॉट्स मारने का प्रयास करना होगा। ये सोचना चाहिए कि 2 बाउंड्री चाहिए प्रति ओवर में, इसके बाद फिर 4 सिंगल। 12.5 का रन रेट है। निश्चित तौर पे ये समझना होगा सलामी बल्लेबाज रोहित मात्रे को, जो कि 11 रनों पर उन्हें एक जीवनदान मिला। ये जीवनदान जो है वो कुशल सासले को कितना महंगा साबित होगा, ये बताना फिलहाल मुश्किल होगा। जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, स्वप्निल अब तक सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करवाते हुए बायात से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर महेंद्र पाटिल का।
अपनी बाहें फैलाकर एक अनोखे अंदाज में वाइड करार देते हुए 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में एमएस गोठोले के खाते में जाता है। कुशल शासनों के गेंदबाजों को समझना चाहिए, ऐसे हालात में आपको एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा, जबकि आप जितने एक्स्ट्रा रन देते हो उतना ही बल्लेबाजों का जो काम है वो आसान हो जाएगा। गेंदबाज स्वप्निल ने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन वाइड रन देकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ाई है। फिर से बाहर से उर्दू विकेट, इस बार गेंद को बीट कर दिया, गति में बदलाव ला रहे हैं, अपनी गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे हैं गेंदबाज स्वप्निल। दबाव डालने का प्रयास, पिछली गेंद वाइड फेंकी थी, ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर गई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। दबाव डालने का प्रयास अभी भी बरकरार, लेकिन सलामी बल्लेबाज रोहित मात्रे को यह सोचना चाहिए जितनी गेंदें डॉट निकलती है उतना ही रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। 20 गेंदें अभी भी बची हुई है। इस बार उम्दा शॉट, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में स्कोर लेके खिलाड़ी है और 6 रन बेमिसाल टाइमिंग के साथ। डीजे बीस रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे सलामी बल्लेबाज रोहित मात्रे एक चोट से टिकाऊ पारी खेल रहे, संकट मोचक पारी खेल रहे। बाया से फिर से ओवर द विकेट, इस बार वाइडिश सिलीमिरोव की दिशा में गेंद, रन चुराने का प्रयास नहीं किया, छक्का मिला था, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास किया था लेकिन रोहित मात्रे, लेकिन गेंद सीधी सिलीमिरोव के हाथों में, रन चुराने का कोई मौका नहीं। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज स्वप्निल, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, एकमात्र 6 रन इस ओवर से आ चुके हैं अगर देखा जाए। उसके अलावा बढ़िया गेंदबाजी की, नफीतुली गेंदबाजी, एक अतिरिक्त रन भी आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, एक्स्ट्रा को रोक लगाने का प्रयास करना होगा। अब तक 7 गेंदे बची, 7 गेंदों में अभी भी 17 रनों की दरकार। एक नजदीकी सिलीमिडॉन यानी 10 गज के दायरे के अंदर बल्लेबाज रोहित मात्रे पर दबाव बढ़ाने का प्रयास। स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक और 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट बेमिसाल टाइमिंग के साथ। डीजे के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। तो ये है फील्डिंग की सजावट। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट। तो तीसरे अंपायर की यहां पर मदद ली जा रही है, ये जरूरी होगा। देखिए संतोष मात्रे, जब 2 अंपायर ये जश्न नहीं कर पाते हैं, देखिए बड़े अंपायर है महेंद्र पाटिल जोगांव से, सूर्यकांत मौलवी आयरोली से, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दुविधा नहीं उठाना चाहते हैं। पंचांना विनंती, तीसरे अंपायर स्वतः डिसीजन घ्यायचा है। फिर भी वैभव भोर को बुलाया गया है क्योंकि देखिए मसला जो है वो काफी पेचीदा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। अब तीसरे अंपायर की मदद यहां पर ली जा रही है। आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 11 रन। रोहित मात्रे को 11 पर जीवनदान मिला और इस समय
26 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। तो ये सोचना होगा, क्रिकेट में आप एक गलती करोगे उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी थी और एक अच्छा खासा जीवनदान मिला, और रोहित पात्रे की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। 3 खिलाड़ी नीलेश, हर्षल और शेखर, जिन्होंने खाता तक नहीं खोला है, लेकिन उसके बावजूद एक छोर से टिकाऊ पारी खेल रहे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो मैदान से बाहर जा, लेकिन संकट मोचक महाबली जो है वो खूंटा गाड़ कर मैदान पर टिके हुए हैं, बहुत उम्दा पारी खेल रहे हैं। आखिरी 6 गेंदें, मैच किस तरफ चला जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अनुमान लगाना देखिए, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो किंवा लोकल क्रिकेट असो, जर एखादा गोलंदाजाला कुठल्या स्पर्धेतून बाहेर काढला जातोय तर तो गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये सुद्धा चेंडू टाकू शकत नाही, याची दक्षता घ्यायची। कुशल 11 सारसोडे संघाला मी दिलगिरी व्यक्त करतोय। जे नियम आहेत त्या नियमांना तुम्हाला पालन करावं लागेल, कारण नियम प्रत्येक संघासाठी असतो, एकट्या संघासाठी नसतो। प्रेक्षकांना विनंती, प्रेक्षकांनी मागे जायचंय, मागे जावा। इथं काय भांडण वगैरे चालेल, फक्त सलाम मशवरा चालू आहे। पंचांना विनंती, निर्णय घ्या, कारण उशीर झालेला आहे। प्रेक्षक मायबाप थोड्या वेळासाठी व्यत्यय आलेला आहे, विनंती करतोय। आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि या स्पर्धेचा प्रथम पारितोषिक आपण पाहतोय 2 लाख रोख, तसेच स्वर्गवासी बालचंद्र स्मृती चषक। द्वितीय पारितोषिक 1 लाख रोख, तसेच स्वर्गवासी बालचंद्र स्मृती चषक। तिसरं आणि चौथं अनुक्रमे 50-50 हजार असे 4 पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय। कालच्या दिवसाची लढत आपण पाहिली, गावदेवी धारावी सुपर 4 मध्ये पोहोचणार एकमेव संघ आहे। तत्पूर्वी या स्पर्धेचा आजचा दुसऱ्या दिवसाचा हा पहिला सामना रंगतोय MS गोठवली वर्सेस कुशल 11 सारसोळे या दोन संघामध्ये। कुशल 11 सारसोळे संघाने प्रथम फलंदाजी केली आणि 5 षटकामध्ये 41 धावांचा डोंगर उभा केला आणि 42 धावांचा आव्हान उभा केलेला आहे। आणि MS गोठवली संघ आतापर्यंत 4 षटक संपलेले आहे आणि संघाची धावसंख्या झाली 31 आणि 6 चेंडूमध्ये MS गोठवली संघासाठी जवळजवळ 11 धावांची गरज आहे। जरी 10 धावा काढल्या विकेट न गमावता तरी सुद्धा MS गोठवली संघ जिंकू शकतो। या स्पर्धेचा नियम आहे, जर सामना टाय होतो तो प्रथम विकेट्स पाहिल्या जातील आणि विकेट जर बराबरीस असल्यास तर ज्या संघाने टॉस म्हणजे नाणेफेकीचा कॉल जिंकला असेल त्या संघाला विजेता घोषित केला जाईल। तरस तरस लेदर मारू नको, लेदर मारू नको। आणि सकाळच्या सत्रात जे 40+ चे सामने झाले त्या सामन्यामध्ये जुगाव 40+ संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे। वेल डन जुगाव 40+। सकाळच्या सत्रात जे 40+ चे सामने झाले होते त्या सामन्यामध्ये जुगाव 40+ संघाने फायनल मध्ये म्हणजे अंतिम सामन्यात प्रवेश केलेला आहे आणि उद्या रविवारी
पंच निर्णय कळवायचा आमच्यापर्यंत. गोलंदाज गोलंदाजी करेल किंवा नाही याची दक्षता घ्या. बघा जे नियम आम्ही फॉर्मवर मला वाटतं डिस्प्ले सुद्धा केलेले आहेत. कुठल्याही एका संघासाठी हा नियम नसतो. नियम सर्वांसाठी सारखेच असतात. याची दक्षता घ्यायची. नवी मुंबई टेनिस खेळणारे सर्व खेळाडूंना विनंती, आपण खेळाडू वृत्ती ठेवा. कारण नवी मुंबईचा क्रिकेट आता नवी मुंबई किंवा भारतापर्यंत सीमित न राहता भारता पलीकडे म्हणजे 7 समुद्र पार गेले. इंडिया क्रिकच्या माध्यमातून, यूट्यूबच्या माध्यमातून हा नवी मुंबईचा टेनिस क्रिकेट आता 7 समुद्र पार गेलेला आहे. म्हणून नवी मुंबईच्या सर्व खेळाडूंना विनंती, खेळाडू वृत्ती राखा आणि पुढचा खेळ खेळा. कारण महत्वाचं आहे खेळाडू वृत्ती ठेवणं. सन्माननीय अनंत पाटील साहेब आमचे परम मित्र आणि कोपरी गावचे रहिवासी, खास करून त्यांचा क्रिकेटवरचा प्रेम जो आहे तो त्यांना इथपर्यंत खेचत असतो. लहान मुलांना, लहान मुलं बाजूला वा, समोरून बाजूला वा. कुशल 11 सासवडे संघांना पुन्हा एकदा विनंती की आपण दिलगिरी व्यक्त करतोय. या फॉर्मवर आम्ही डिस्प्ले सुद्धा केलेला आहे. जो गोलंदाज कुठल्याही स्पर्धेमध्ये ज्याला बाहेर काढला असेल तो गोलंदाज गोलंदाजी करू शकणार नाही. हे आम्ही डिस्प्ले केलेला आहे. विनंती करतोय सहकार्य करा, कारण उशीर झालेला आहे. जरी डे नाईटचे सामने असतील तरी सुद्धा सहकार्य. 5 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल. नवनाथ गुरुनाथ आपणास विनंती, कारण आपण सुद्धा स्पर्धा भरवता म्हणून वेळेचं भान ठेवा. हर्षल मडवी आपणास विनंती, सहकार्य करा. सहकार्याची गरज आहे, कारण सहकार्याशिवाय स्पर्धा पार पडणं खूप मुश्किल असतं. 5 मिनिटं दिली जाईल. 5 मिनिटं तुम्ही डिसिजन घ्या आणि आमच्यापर्यंत निर्णय कळवा. सारसोबा संघ, तुम्हाला फक्त 5 मिनिट टाइम दिला जाईल. त्याच्यामध्ये डिसिजन घ्या तुम्ही. जर तुम्ही गेम सोडा असेल तर या टुर्नामेंट तुम्हीच नाही कुठल्याही टीमनी 5 वर्ष एंट्री भेटणार नाही इथे जुगावात. दोन मिनिटं झालेले आहेत. 3 मिनिटं शिल्लक आहेत. कुशल 11 सासवडे संघ विनंती करतोय, कारण आयोजक प्रायोजक सन्माननीय वैभव भोईर यांचा निर्णय आलेला आहे की आपणास 5 मिनिटं दिली होती. 2 मिनिटं झालेले आहेत. 3 मिनिटं शिल्लक राहिल्यात.
बीएस बॉयज निर्णय कळवायचा आपल्याला. बीएस बॉयज तर नेक्स्ट मॅच वाशी बॉयज, वाशी कॉलनी वर्सेस बीएस बॉयज दिवा. बीएस बॉयज निर्णय कळवा गोलंदाजी. धन्यवाद. सामना संपल्या लगेच उतरा कारण उशीर झाले. 2 ते 2.5 तास सामना मला वाटतं हाच रंगतोय. 4:30 वाजता सामना चालू होणार होता परंतु 5:45 सामना चालू झाला. जवळजवळ 1.25 तास लेट आणि त्याच्यानंतर आता जवळजवळ अर्धा तास असाच लेट झालाय. जरी डे नाईटची स्पर्धा असली तरी सुद्धा वेळेचं भान ठेवणं खूप गरजेचं आहे. दोन्ही संघटनांकडे विनंती, सहकार्याची गरज है आणि सहकार्य करायलाच हवं. बगैर गठबंधन के सरकार नहीं बनती तो बगैर गठबंधन के टूर्नामेंट कैसी पार होगी, तो ये सोचना चाहिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बतौर कप्तानों को. कुशल सासोले 2 मिनिटं राहिल्यात. 5 मिनिटात 3 मिनिटं गेलेले आहेत. 2 मिनिटं राहिल्यात. निर्णय घ्या. एखादा गोलंदाज असेल तर गोलंदाजी करा कारण फॉर्मवर आम्ही डिस्प्ले केलेला आहे. सहकार्य करा प्लीज. आधीच सामना उशिरा चालू झालाय, त्याच्यात खेळामध्ये व्यत्यय येतोय आणि खेळ एक छोट्याशा कारणासाठी थांबला जातोय. आणि हा जो नियम आहे, जो रूल्स जो आहे, हा व्यक्तिगत कुशल सासोले संघासाठीच नाही तर या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेल्या संपूर्ण 32 संघासाठी आहे. जो गोलंदाज कुठल्याही स्पर्धेमध्ये ज्या गोलंदाजाला थ्रो गोलंदाज घोषित केला जातो तो गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करणार नाही याची दक्षता घ्यायची. तसेच बाब्या तेजसला सुद्धा काढला होता आम्ही, तसेच जॉन्सनला सुद्धा काढला होता. जे नियम आहेत ते नियम आहेत. हे नियम कुठल्या एखाद्या खेळाडूसाठी नाही तर पूर्ण स्पर्धेसाठी नियम आहेत. सहकार्याची गरज आहे, सहकार्य करा. कुशल 11 सासोळे 4 मिनिटं दिले जातील 6 चेंडू फेंकण्यासाठी. तो गेंदबाजी में अब बदलाव, तो जग्गू को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया है गुरुनाथ. अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे. आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 11 रन. एमएस गोठौली की स्थिति अगर देखें 10 रन बना लेती है तो भी मैच जीत सकती है. कुशल 11 सासोले टीम ने 7 विकेटें गंवाई है, एमएस गोठौली टीम ने 4 विकेटें गंवाई, लेकिन विकेट हाथ में रहे ये बेहतर. सिली मिडॉफ, नजदीकी सिली मिडॉफ, नजदीकी सिली मिडॉन यानी 10 गज के दायरे के अंदर. गेंदबाज गुरु दाहिनी से राउंड विकेट, बाएं के बल्लेबाज के लिए वाइड डिश मिडॉन के ऊपर से उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और 6 रन. डीजे दो गेंदों में 7 रन आ चुके हैं. 1 रन मिलेगा तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 38 रन. अभी भी 4 गेंदे 4 रन, 4 गेंदे और 4 रन. अब कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है एमएस गोठौली टीम को. कुशल 11 सासोले टीम को चाहिए विकेट. अगर विकेट नहीं मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगा. राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहा है डीपर सिली मिडॉफ की दिशा में. गेंद नजदीकी मामला, बहुत ही बढ़िया रनिंग थी. दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए. सलामी बल्लेबाज रोहित माथुरी की तो मैं पहले से तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि एक छोर से समर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. दूसरी तरफ बाबू जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं, उन्होंने आते ही 6 रन से अपना खाता खोल दिया और इस समय 9 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे. इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 39. 3 गेंदे 3 रन. 2 भी रन निकाल लेते हैं तो भी एमएस गोठौली की टीम जीत सकती है विकेटों के आधार पर. राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहा है
छलांग लगाने का प्रयास किया था, गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद 1 रन मिलेगा। तो 2 गेंदें और 2 रन, 1 रन भी निकाल लेती है तो भी विकेटों के आधार पर एमएस गोठौली इस मैच को जीत सकती है। ये इस टूर्नामेंट का नियम है। अगर मैच टाई हो जाता है तो सबसे पहले विकेटों को देखा जाएगा। अगर विकेटें बराबर रही तो जिस टीम ने टॉस जीता है 6 रन, इसी के साथ इस मैच को एमएस गोठौली टीम ने जीत लिया है। बीएस बॉयज फील्डिंग लावून घ्या, बीएस बॉयज लवकर फील्डिंग लावून घ्या। कुशल 11 सासुरे संघ अपना स्टुडंट सन्मान